घोसी लोकसभा दशकों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं या फिर विधानसभा के चुनाव आते हैं तो गांव, चौक, चौराहे, चट्टी पर एक बात की चर्चा जरूर होती है कि कल्पनाथ राय की कमी को कौन पूरा करेगा। और घोसी की आम जनता, गरीब जनता, बेबस जनता, मजबूर जनता के दर्द पे मरहम कौन लगाएगा। लेकिन अक्सर चुनाव में नेता उड़नछू बन के आते हैं और उड़नछू होके ही चले जाते हैं। लॉकडाउन से लगातार सक्रिय रहे राजीव राय, जो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और सपा ने घोसी लोकसभा गठबंधन प्रत्याशी के तौर पे इनको उम्मीदवार बनाया है। बात करेंगे घोसी को लेकर क्या विजन है, किस तरीके के घोसी को बनाना चाहते हैं, इन्हीं से तमाम मुद्दों बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके की तैयारी है ताकि एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को जो है चुनाव लड़ा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं और ये लड़ाई कितनी अहम होगी और क्या तैयारी है? आपने अपनी बात की शुरुआत जहाँ से की, मैं उसी में थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। एक बात से ज़रूर सहमति करता हूँ कि चुनाव में आते हैं उड़नछू होकर चले जाते हैं, क्योंकि जो बाकी दो चेहरे हैं उनका कोई यहाँ जनता के बीच इतिहास नहीं है। एक संशोधन ये करना चाहूँगा कि लॉकडाउन में चूँकि मीडिया और सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव थी, इसलिए आप कह सकते हैं लॉकडाउन। नहीं तो मैं 2014 में चुनाव लड़ा था। और हारने के तीसरे दिन ही अगर घोसी के लोगों को कह गया था कि जिसको दिल्ली भेजना था आपने दिल्ली भेजा, मैं आपके दिल में रहने आया हूँ। और तब से आज तक लगातार कहीं दुख सुख पड़े। उससे पहले लॉकडाउन से पहले महासो की ट्रेन दुर्घटना हुई थी, आपको याद होगा, बच्चे कट के मर गए थे, राजीव राय थे वहाँ। बिनटोलिया में बाढ़ आया था, राजीव राय थे। गजियापुर में कटान हो रहा था, राजीव राय थे। यहाँ एक व्यक्ति बैठते हैं संतोष राय जी, सुबह से शाम तक गरीब मरीजों का इलाज कराना, दवाई खरीद कर देना ही काम है। तो मैं लॉकडाउन में नहीं हुआ। लॉकडाउन में चूँकि ऐसा यूनिक प्रोग्राम शुरू किया जो गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा होगा। मुझे पता था कि लॉकडाउन में अगर आप भी बाहर निकलोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए मैंने पुलिस के साथ पार्टनरशिप में सिस्टम ये बनाया कि अन्नपूर्णा बैंक खोला पुलिस लाइन में, आरआई को इंचार्ज बनाया, और कॉल सेंटर की तरह जहाँ से भी फ़ोन आया कि हमें ज़रूरत है वहाँ पुलिस मेरे दिए हुए सामान को पहुँचाती थी। मेरा कार्यकर्ता एक साथ रहता था, इसलिए वो कंसेप्ट बड़ा फेमस हुआ। बहुतों को राहत हमने पहुँचाया। और दूसरे लॉकडाउन में जब मैं खुद ही मौत के मुंह में था, तब भी मेरे लोग ऑक्सीजन और दवाई हर जगह बांट रहे थे। यहाँ तक कि मैंने सारे दवाई के दुकानदारों से अपील कर दिया था कि जो भी गरीब आए और आपको लगे कि कोई दवाई नहीं खरीद सकता है, आप उसका दवा दे दीजिए, उसका आधार कार्ड और अपना गूगल अकाउंट या पेटीएम भेजिए, तुरंत पेमेंट होगा। तो लगातार करता रहा। तो जो मेरे हाथ में था मैं लगातार करता रहा, कंप्लीट कर लूँ। जहाँ से आपने भी सुना होगा, लेकिन एक जनरल कंसेप्ट है कि अगर आपको लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो जनता के बीच में रहो, जनता के दुख सुख में रहो। ये नई अवधारणा शुरू हुई जो आपने कहा उड़नछू होकर आओ, उड़नछू होकर चले जाओ। तो एक मंत्री पुत्र 17 में उड़नछू होकर बांसडी में लॉन्च हुए थे, बलिया में हार गए, उड़नछू होकर बनारस चले गए। शिवपुर में हार गए, अब उड़नछू कर यहाँ आए हैं। यहाँ की जनता ने मन बना लिया कि उनको उड़नछू करके बिहार भेज देंगे। आप लगातार सक्रिय रहते हैं। एक बड़ा सवाल ये आता है कि घोसी की आम जनता हमेशा यह सोचती है कि कल्पनाथ राय के बाद वो उनकी जो परिकल्पना थी घोसी को लेकर, क्या राजीव राय कितने सक्रिय रहेंगे, ताकि चुनाव जब आता है तो सभी नेता वादे करते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी, उनके बेटे हर जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन आपका क्या विजन है घोसी को डेवलपमेंट को लेकर? आपने सही कहा, कल्पनाथ राय जी के नाम पे सारे लोग अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपने को कल्पनाथ राय घोषित भी कर देते हैं। कल्पनाथ राय को समझना, पढ़ना, उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलना एक कठिन काम है और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपने कहा चुनाव में बहुत सारे लोग आते हैं, वादे करते हैं। मैं तो बता दिया कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ से है, जब 14 का चुनाव हारा था। अब हारने के बाद की मैं बताता हूँ। आप आजमगढ़ वाले रास्ते से आए होंगे तो जो 4 लेन बना है वो मैंने बनवाया है, अपनी सरकार। मैंने मतलब व्यक्तिगत तो नहीं बनाता, हमारी सरकार थी, अपने पहल पर बनवाया। जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग मैनपुरी और इटावा हुआ, तो यहाँ भी हुआ था। 5 विधानसभा में हेल्थ सेंटर हमने खुलवाया। तमाम जितनी बड़ी सड़कों का जाल फैलाया। यहाँ एक शहीद मार्ग स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के गांव से होकर जाता था। उसमें जब मैं पहली बार गया तो लगा मैं अफ्रीका के किसी देश में आ गया हूँ। सड़क की हालत वो थी। उसको मैंने मरम्मत कराया, जो ठेकेदार लूट रहा था उसको ब्लैक लिस्टेड करवाया।
दोहरी घाट, मधुबन, बेलथरा रोड, चिड़ियाकोट, बेलथरा रोड, जितनी सड़कें हमने निर्माण करवाया। तो कल्पनाथ राय से हम लोग प्रेरणा लेकर, जब मैं बिना किसी पद पर रहते हुए, हारने के बावजूद अगर इतना काम कराया हो, दावे के साथ कहता हूँ, लिस्ट के साथ देता हूँ, तारीख के साथ, गवर्नमेंट आर्डर अपने लेटर के साथ दे रहा हूँ। ये फर्जी हवाई बता नेताओं की तरह नहीं है। तो अगर जनता मुझे आशीर्वाद देकर वहाँ पहुँचती है तो निश्चित रूप से जो सपना अधूरा रह गया था और जिनका नाम लोग केवल भाषणों तक सीमित रखे थे, सच्ची श्रद्धांजलि कल्पनाथ राय जी को यही होगी कि उनके अधूरे सपनों को पूरा किया जाए, मऊ का खोया हुआ गौरव और विकास की गाथा को पुनः वापस किया जाए। अब जब लोकसभा में घोसी की आवाज़ गुजे तो देश सुने और सरकार झुके। आपको याद नहीं होगा कि उनके बाद कभी घोसी के सांसद को लोगों ने सदन में बहस करते हुए देखा है, या मेरे घोसी के लोगों को कभी सौभाग्य मिला होगा कि उनके दुख में सुख में कभी सांसद जी ने उनका फ़ोन उठाया, उनसे बात किया है, उनके दरवाजे पर पहुँचे। उस चीज़ को मैं सांसद तो नहीं हूँ, लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि हर गम में लोगों के शरीक रहूँ, हर खुशी में उनके साथ रहूँ और एहसास न होने दूँ कि कोई यहाँ है नहीं। अब ये घोसी के मालिकों पर निर्भर करता है कि क्या फैसला करते हैं, लेकिन जो माहौल चल रहा है मुझे लग रहा है घोसी की जनता स्वयं आगे बढ़कर चुनाव लड़ रही है। और जो बात आप शुरू किए थे वही सवाल बाकी लोगों से भी जो आए हैं, घोसी की जनता पूछ रही है कि आज से पहले आप कहाँ थे। ओम प्रकाश राजभर पूरी तैयारी कर लिए हैं और राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माना जाते हैं। हमेशा तुल बदल देते हैं, कभी पार्टी बदल देते हैं, कभी खेल बदल देते हैं, कभी खुद का खेल बिगाड़ देते हैं। इस बार कर रहे हैं तैयारी इतनी सॉलिड है कि कोई आगे विरोधी टिकने वाला नहीं है। राजू जी राय कैसे टक्कर देंगे? इस बार उनका जनता उनका खेल बिगाड़ देगी। देखे ना मंच पर कैसे माफ़ी मांग रहे थे, कान उठक पटक कर रहे थे, कैसे कर्म थे आपके। और जो माफ़ी मंगवा रहे थे माननीय ब्रजेश पाठक जी, आप तो भाजपा के शीर्ष नेताओं में से एक हैं। जिस दिन आदरणीय महेंद्र पांडे जी को मंच से माँ बहन के गालियाँ दे रहे थे, उस दिन आप ताली क्यों बजा रहे थे ब्रजेश पाठक जी? जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको उप मुख्यमंत्री बनाया, तो जिस दिन मंच से ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आप लोगों के सबके पास वीडियो होगा, माँ बहन की गालियाँ देकर जूते मारने की बात कर रहे थे, उस दिन आप खुश क्यों हो रहे थे ब्रजेश पाठक जी? जिस दिन जोगी जी को, अमित शाह को, मोदी जी को उल्टे सीधे बदतमीजी वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, आप खामोश क्यों थे ब्रजेश पाठक जी? अरे माफ़ी मंगवाना था तो उस दिन माफ़ी मंगवा लिए होते, जिस दिन गाली दे रहे थे नहीं दिए। जिस दिन पार्टी में ज्वाइन करवाए उस दिन माफ़ी मंगवा लिए होते, जिस दिन मंत्री बनाए उस दिन मंगवा लिए होते। अरे कम से कम लोकसभा प्रत्याशी बनाने से पहले मंगवा लिए होते। तो अब तो यह है कि शीर्षासन भी कर लें और ब्रजेश पाठक भी माफ़ी मांगें, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 4 दिन पहले लिखा था पोस्ट पर, तब भी यहाँ जीत नहीं पाएंगे, इनकी जमानत जब्त होगी। कमर कस लिया है जनता ने, कमर कस कर लिया है कि ऐसे लोगों को भगाना है। अच्छा, घोसी लोकसभा के लिए कहा जाता है कि दलित वोटर का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक जो है कोई सांसद बनना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले चुनाव में बसपा और सपा ने गठबंधन किया, यहाँ से अतुल जी जो है सांसद बने। इस बार जो है बसपा सिंगल चुनाव लड़ रही है। दलित वोटर किधर जा रहा है और दलित वोटर को किस तरीके से आप और आपकी पार्टी जो है अपने खेमे में ला रही है, या फिर दलित वोटर कहीं और जा रहा है? मैंने जितने लोगों की मदद करी है, कभी मुसीबत, बीमारी, गरीबी जात पूछकर नहीं आती, इसलिए मदद भी जात पूछकर नहीं की जाती। मैंने कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके दुख में मैं खड़ा नहीं रहा हूँ। इसलिए उन लोगों को भी एहसास है कि नारों की बात अलग है, तालियों की बात अलग है, ज़मीन पर साथ खड़े होने वाले को आशीर्वाद देना जरूरी है। तो समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके दुख सुख में खड़ा नहीं हुआ हूँ। इस चुनाव को लोगों ने जाति के बंधन से, पार्टी के बंधन से तोड़ दिया है। उन्होंने मन बना लिया है कि जो उनके बीच में दिखेगा उसी को दिल्ली में भी देखेंगे। घोसी के अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एक बड़ी चर्चा रहती है कि घोसी में बाहरी प्रत्याशी सभी हैं, आपको भी बाहरी बताया जा रहा है। तो बाहरी होके कैसे उनके दिल में राजीव राय बसेंगे, किस तरीके का काम करेंगे? आप पत्रकार हैं ना, उस लोकसभा का नाम बताइए जो खाली जिले की, जिसकी बाउंड्री जिले से लगा हो, कि एक ज़िला में एक ही लोकसभा होगा? कोई है लोकसभा? बलिया का एक हिस्सा इस लोकसभा में है ना, तो बाहरी कैसे हो गया मैं? कौन सा ऐसा लोकसभा है? मोदी जी क्या हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मोदी जी क्या हैं? राजनाथ सिंह जी लखनऊ से हैं, हजारों नेता हैं। देखिए, लोकतंत्र में आप जनता की सेवा करोगे। मैंने बोला 14 से मैं यहाँ था, आप विजुअल्स उठाइए और किसी और का नाम
आप आर्काइव में जाइए, गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर। आजकल तो ज़माना वो नहीं है कि भाषणों में दो, मंच से दो और भूल जाए। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रहता है, कहीं कोई दिख जाए। अरे अपना तो वो है जो अपनों के दर्द में खड़ा रहे, अपनों की खुशी में शामिल रहे। मेरे ये अपने हैं, मैं घोसी का हूँ और घोसी मेरी है। राजीव राजी अगर सांसद बन के आते हैं तो पहला काम क्या होगा? जो घोसी की मूल समस्या आप है जो सोच रहे हैं, चाहे वो रोजगार स्तर पे, स्वास्थ्य महकमे के, क्या सोच रहे हैं इस पर? तीनों, स्वास्थ्य, रोजगार और सर्वांगीण विकास। जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यहाँ कई जिलों से लोग आते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बड़े अच्छे चल रहे हैं। हम सरकारी सेवाएं सस्ती क्यों नहीं दे सकते? खाली किताबी बातें कर भाषण की बातें करके, नारे लगा कर तो नहीं हो सकता। और रोज़गार नहीं देंगे तो हमारे नवयुवक कहीं न कहीं भटक जाएंगे मार्ग से, और कल को हम उन्हें अपराधी घोषित करते हैं, उनको उनके पर लांछन लगाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा न सके। यह बुनकरों का इलाका है। देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर लिया। यकीन करिए मेरे बुनकर भाई भी आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। जिस तरह से सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। हमारी सरकार में 72 रुपये का फ्लैट रेट था, बिजली के बिल को बढ़ा दिया, छापा मारकर पैसे की अवैध वसूली अलग से हो रही है, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी। हजारों लाखों बच्चे इस इलाके में हैंडलूम से, लूम से अपना रोज़गार करते हैं। वो बेरोज़गार हो गए तो समाज किधर जाएगा? जिस इलाके से मैं आता हूँ, हमारे इलाके के लोग सबसे ज़्यादा फौज में, फोर्स में रहते हैं। आप सुबह निकलते होंगे, कहाँ से आप आए हैं? मैं गोरखपुर से लेकर इस इलाके तक सुबह जब भी आप भी अपने यहाँ सड़कों पर निकलते होंगे तो नौजवान दौड़ते हुए नजर आते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जब मैदान में या सड़क के किनारे नौजवान दौड़ नहीं रहे। एक तमन्ना रहती है देश की सेवा करने, पुलिस में जाने के लिए। सरकार ने क्या कर दिया? 4 साल की नौकरी अग्निवीर की, 17 साल के में भर्ती हुई है, शादी की उम्र से पहले कई साल में रिटायर हो जाए, शादी भी नहीं होगी। सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, सबके साथ खिलवाड़ है। पुलिस की भर्ती का आपने देखा है। मैं वो सारे संसाधन दुनिया देखा हूँ। मैं 70 से अधिक देशों को घूम चुका हूँ। मैं दुनिया देखा हूँ और मेरे पास परिकल्पना है कि कैसे रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। हमारे तो पार्टी के घोषणा पत्र में भी है कि हम अग्निवीर को समाप्त कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करेंगे। देखिए, समाज के लोग किसी अन्य ग्रह से, द्वीप से नहीं आए, हमारे और आपके बीच है। जब तक उनको अपनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की आप गारंटी नहीं देंगे, वो 100% अपना समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण या प्रदेश निर्माण में नहीं देंगे। तो भाषणों से नहीं, धरातल पर काम करने से होता है। मैं अपने अनुभवों का इस्तेमाल अपनी लोकसभा के लिए करूँगा, जहाँ नौजवानों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले, नौकरी पक्की मिले, अस्थाई मिले। ये ठेके वाली नौकरी, 4 साल वाली नौकरी, पेपर लीक होने का सदमा हमारे नौजवान न झेले, बुनकरों को न करे। किसानों की जो माली हालत है जितनी ख़राब हो रही है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, हमारी सरकार के परिकल्पना में मंडियाँ भी थी कि किसान अपने उपज को अच्छा लागत मिले, वहाँ से बाहर सामान जाए। सरकार ने खाली हवाई बातें करके सबको ख़त्म कर दिया। तो सर्वांगीण विकास के साथ साथ रोज़गार का साधन उपलब्ध कराना। सही बात है, आप सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन सारे पेपर लीक भी नहीं कर सकते, भर्तियों पर रोक भी नहीं लगा सकते। तो जहाँ तक संभव होगा सरकारी नौकरियाँ मिलेगी, ठेके की नौकरी ख़त्म होगी। और मैं अपने इलाके के बच्चों को अपने कॉन्टैक्ट से जहाँ भी होगा देश विदेश नौकरी दिलवाने का भरसक प्रयास करूँगा, नहीं तो रोज़गार दिलवाऊँगा। कोशिश करूँगा जैसे आज तक कोई गरीब का बच्चा मेरे रहते अनाथ नहीं हुआ। जो गरीब का बच्चा अनाथ हो जाता है, गोद ले लेता हूँ, वैसे इस ज़िले का कोई नौजवान बेरोज़गार न रहे। एक आखिरी सवाल, जब भी चुनाव आता है तो लोग एक्टिव हो जाते हैं। आप लगातार 2014 से बता रहे हैं सक्रिय हैं, 2024 चल रहा है। चुनाव जीतते हैं तो क्या यह जो लगाव जनता के साथ अब है, ये चुनाव जीतने के बाद भी होगा? मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तो कोई मुझसे सवाल नहीं कर सकता है कि बीच में नहीं हो, तब भी मैं अपना 100% दे रहा हूँ। जनता अगर जिता के भेजे तो जनता का हक हो जाएगा ना मेरे ऊपर। जनता मेरे आंखों में आंखें डालकर पूछ सकते हैं कि हमने आपको जिता कर भेजा, आप क्यों नहीं गए? तो आप बड़बोलेपन की क्या बात है? जो बिना किसी पद पर रहते हुए, बिना जीते हुए, 14 में हार गया, 19 में टिकट गठबंधन में चली गई, चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जब हारने के बावजूद, बिना किसी पद पर रहने के बावजूद नहीं छोड़ा, तो जीतने के बाद तो मेरी जिम्मेदारियाँ कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी जनता को भरोसा है कि जो व्यक्ति 10 साल से बिना सत्ता में रहे, बिना किसी पद पर रहे, बिना चुनाव लड़े, मेरे पर फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं जीता, हारा, चुनाव लड़ा, नहीं लड़ा। घोसी से मैं पहला चुनाव लड़ा, मेरा पहला प्यार है और आखिरी सांस तक रहेगा।
राजीव जी, आपने उसको में दिया, बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ राजीव राय जी जो सपा प्रवक्ता और लोकसभा घोषी के प्रत्याशी हैं और सीधे बेबाकी से बात बताएं कि हम लगातार एक्टिव रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद ही रहेंगे। अब चुनाव का दिन आएगा, मतदान होगा, आम जनता तय करेगी कौन उसका राजा बनेगा।